ओके वी आर बैक। हाँ चलो, सो एलिमेंट, ओके हमने एलिमेंट देखा। ओके सो नाउ एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड करेंगे? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ओके नाउ मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अभी ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, हमारा चैप्टर है ही राइट। मेटल नॉन मेटल अभी नहीं है, 8th में था, 8th में था मेटल नॉन मेटल, और 10th में वापस आएगा मेटल नॉन मेटल। वही चीज आएगी, वही चीज आएगी, थोड़ा ही एडिशन आएगा, तो वापस 8th का पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, वही चीज है सेम। ओके अंडरस्टूड? ओके चलो, जैसे कि सोडियम को हम एटमॉस्फेयर में स्टोर नहीं करते, किस में स्टोर करते हैं सोडियम को? सर केरोसिन। वेरी गुड, सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं, और फास्फोरस को वाटर। वेरी गुड, गुड। मैं नहीं पढ़ा है, गुड। ओके चलो, तो ये सारी चीजें आएगी क्लास 10 में। वही प्रॉपर्टी है जो हम 8th में पढ़े, अभी रिवाइज करते हैं। चलो, दे हैव लस्टर, शाइन, चमकते हैं, चमकना मतलब लस्ट्रियस। ओके ये सब बॉडी कैसा है? लस्ट्रियस, लस्ट। ओके चमकते हैं। दे हैव सिल्वरी ग्रे और से गोल्डन येलो कलर। उनका कलर के बारे में बताया गया है, वो नॉट फॉर ऑल, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल, सारे कुछ ऐसे मेटल दिखते नहीं है। They conduct heat and electricity, that we have seen. They conduct heat and वो they allow to pass किसको? हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को। They are ductile, ductile होते हैं। ओके डक्टाइल होते हैं मतलब क्या? they can be They can be molded. They we can draw, we can make wires from it. We can make thin sheets from it. Okay, that is ductile means you can make wire. ओके यू कैन ड्रॉ वायर। देखा ब्रैकेट में लिखा है, देखो ब्रैकेट में लिखा है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। नाउ दे आर मैलिएबल, मतलब कैन बी हार्म्ड इनटू थिन शीट्स। ऐसे तो ऐसे मार के थिन शीट बना सकते। ऐसे ये लकड़ा है, इसको मारा तो टूट जाएगा, लेकिन थिन शीट नहीं बनेगा, तो ये नॉन मेटल। ओके चलो, नाउ दे आर सोनोरस। ओके वो साउंड, जो साउंड आती है उसको सोनोरस। करेक्ट। ओके वो सोनोरस, ऐसे घंटी बजती है में बढ़ जाएगी। हाँ वही सब कुछ है सेम, और 10th में भी आएगा सेम। ओके एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। अब ये एक्सेप्शन है, ये भी हमने देख लिया है। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल, लो पावर मोड। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सारे ही जो मेटल्स है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, सिवाय मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है और वो मेटल है। तो दूसरे कोई ऐसे रूम में ले जाके जहाँ का रूम टेम्परेचर जिसमें वो लिक्विड ना हो, तो वो सॉलिड रहेगा। कौन? मर्क्यूरी। ओ रूम टेम्परेचर उसका कम होना चाहिए। ज्यादा हो तो सर? ज्यादा हो तो लिक्विड में ही रहेगा, और कम हो तो सॉलिड में जा सकता है। यस जा सकता है। ओके मतलब ऐसे ही लेबोरेटरी में तुम ले जाओ, लेबोरेटरी का रूम एकदम मतलब एयर टाइट है, वहाँ पे 5-6 मतलब 5-6 एसी लगाए हो। एसी तो एसी से कुछ नहीं होगा। वहाँ घूमने गए हो तुम, वो उसे क्या बोलते हैं? मैं गया था। नहीं वो स्नो पार्क जैसा होता है, स्नो पार्क ही बोलते हैं शायद। એટલે એક આખો रूम मतलब बहुत बड़ा रूम होता है। हाँ सर वो स्कीइंग करते हैं ऐसे। हाँ स्कीइंग करते हैं, खेलते हैं, आइस से खेलते हैं। पता नहीं यहाँ शायद सूरत अहमदाबाद में हो, मैं तो हैदराबाद में। रियल स्नो હા આજે જ સાંભળું વાત પણ આપણે ભરૂચમાં તો મેં બી ભરૂચની બહાર નીકળો તો જ ને, તો મેં બી નતું સાંભળ્યું। रियल स्नो से खेला है हाँ। और रूम में नहीं। हाँ तो वैसा ही है कि वो आर्टिफिशियली कि मतलब अहमदाबाद में कहाँ से तुम लेके आओगे स्नो, लेकिन ऐसा पर्टिकुलरली बनाया जाता है। उसकी फीस भी जस्ट लाइक वाटर पार्क, उसमें हम फीस देते हैं, पेमेंट करते हैं 1000 रुपये 2000 रुपये पूरा दिन के लिए। तो यहाँ पे 1 घंटे के, हमने हैदराबाद में गए थे, 1 घंटे में
एक घंटे के लिए कितने 1000 रुपए थे शायद, 850 या 1000 रुपए। और कितना टेम्परेचर था, -5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कोट वोट दे देते हैं, वो कोट पहन के अंदर जाना। कोट नहीं पहनेंगे तो कल बताया था ना ऐसे क्रायोजेनिक्स टेम्परेचर, ऐसे यहाँ ऐसे उंगली ऐसे मोड़ी तो हाथ में आ जाएगी। ओके, उंगली अलग, अंगूठा अलग और ये हाथ अलग, सब कुछ अलग। हाँ साચી માં થાય, પણ એ ટેમ્પરેચર પર પહોંચવું પડે ને। અમે કાલે આપણે હતી ને તું, બધું તૂટી જાય। ક્રાયોજેનિક ટેમ્પરેચર બધું -250 ડિગ્રી સેલ્સિયસ માઇનસ। આપણે -10 માં જજો, થથરી જશો। અમે હમણાં ગયેલા, અમે -10 માં ગયા હતા, -10 મનાલી, -10 એટલે રૂમ ની બહાર નીકળવાનું મન ના થાય। રૂમ માં કન્ટિન્યુઅસ હીટર ચાલુ। એમને પણ મને પણ ઓકે, એટલે એ તો લાગે એવું બહુ ખતરનાક। હવે આપણે -10 માં જો આવું થતું હોય તો તમે વિચારો -250 પર તો આપણેથી રહેવાય જ ના। ઓકે ચલો, નાउ non-metals usually show some or all of the other these following properties। उससे उल्टी बस और कुछ नहीं, opposite। they display a variety of colors, they are poor conductors of heat and electricity, they are not lustrous, sonorous or mild। एकदम से उल्टा। now examples of non-metals, देखो ये इतने सारे एग्जांपल याद रखो। मेरा मतलब मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, क्या सारे ही गैसेस नॉन मेटल है? तो ये सब कुछ नहीं, ऐसे याद ही रखना है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, आर्गन गैस है, नियॉन गैस है, कुछ भी गैस वाला लो वो नॉन मेटल है। हीलियम गैस है, वो मेटल है, वो मेटल है। एल्यूमिनियम कहाँ गैस होता है? वो तो घर में हम यूज नहीं करते। एल्यूमिनियम की तपेली है मारो। गैस मतलब एलिमेंट्स, गैस मतलब एलिमेंट्स नहीं, गैस तो एक फेज है। आपने हीलियम बोला सर, इसलिए हीलियम एक एलिमेंट का नाम है, हीलियम He। हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। He एटॉमिक नंबर 2। करेक्ट करेक्ट। अरे हाँ 30 तक के, हाँ नहीं 15 18 तक के। गुड गुड, वेरी गुड। तो अभी हम जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक 30 तक के कर लेना। 30 तक 18 ही है, तो मैं लिखवा दूंगा। ओके, मैं लिख परमाणु एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन नंबर चैप्टर नंबर 3 और 4 में આવશે एटॉमिक नंबर। ओके, तो हमें पूरे लाइन में याद रखने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये आर्गन कहाँ से? आर्गन तो लास्ट में मैं लैंग्वेज नहीं बोला था, ऐसे ही बोल रहा। अच्छा, ओके। तो वैसे फिर गाने भी आएंगे, हम गाने बना के सिखा दूंगा। जैसे हाँ, वो वो धीरे-धीरे SCTI VCR मने फेकोनी, CUZN। સર દીદી આખો દિવસ એતા છે ને વાંચ્યા પાછું વાંચી तो वो SCTI VCR मने फेकोनी, CUZN ऐसे। तो वो हो गया 21 से 30 तक का। SC मतलब स्कैंडियम, TI मतलब टाइटेनियम, ऐसा नहीं है। SCTI V ऐसे आएगा नहीं, ये बनाया हुआ है। वेनेडियम मतलब V। ओके, ऐसा मतलब CR एलिमेंट्स अभी नहीं आए थे। वो दीदी हाँ वो 21 से है, 21 to 30। वो का हाँ वो सब हम गाने सीखेंगे। ओके, मजा आएगी। चलो, तो अभी बताता हूँ क्या है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। अभी सॉलिड में जो हो, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में हो, वैसे नॉन मेटल्स कौन कौन से है? कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये 3 चीजें याद रखें, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ओके, तो वो मेटल्स हैं, वो नॉन मेटल्स है। Non-metal। ओके, और ब्रोमाइन, क्लोराइन एक्सेट्रा। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कोई होते हैं बीच वाले। ओके, कि मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी। ओके, मतलब लड़के जैसे भी है और लड़की जैसे भी है, तो फिर वो है वो वाले ट्रांसजेंडर। ओके, उसको बोलेंगे मेटलॉइड्स। ओके, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल्स आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में कौन कौन? ये तुम्हारे जनरली तो यही आएंगे, 3 ही आएंगे। ओके, नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। मतलब अभी कितने नोन है? 118 नोन है। 118। ये बॉक्स, येलो बॉक्स पड़ रहा कब है, बढ़ गए सर? ये बढ़ गए, कब के बढ़ गए?
बहुत टाइम हो गया। ओके, तो अभी कितने नोन है याद रखना, 118 नोन है अभी प्रेजेंट टाइम में, 118। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग, अभी ये 92 भी बढ़ गया है, 94 आर नेचुरली ऑकरिंग। तो तुम क्या लिखोगे, तुम 92 ही लिखना, क्योंकि तुम्हारी बुक में 92 है। तुम 10th में और 11th में आओगे तो ये नंबर सुधर जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1700 की जगह 118। तो ये बुक कितने पुराना होगी, मतलब जब 2 था तब लिखोगे ना? नहीं, बुक तो अभी की एडिशन तुम्हारी कितनी पुरानी है उस पे देखो, मेरी 2018 की है। किधर लिखा है? हो रहा इधर वही सर वही 2005 5 कहाँ पढ़ा तुमने? किधर है? वो नहीं रे, ये 2006 6 क्या? इधर भी है। ये भाई नीचे पढ़ो ना ये। अरे तो कहाँ पे? अरे उसको लाइन में पढ़ो नेशनल उसको। काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ये लास्ट पब्लिश्ड इन दिसंबर 17 17 है ना, और मेरा 18 है। हाँ मेरा भी 18। किधर है? मेरा 17 है। सर इसका 19 है। हाँ तो तुम्हारी लेटेस्ट बुक है ऐसा। मेरे भी 2 ही दिया है तुमने। ओके चलो, तो 94 अभी 92 है, लेकिन अभी हो गए हैं 94 आर नेचुरली और बाकी सब हमने बनाए हुए हैं। ओके, एंड द रेस्ट आर मैन मेड। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। मेजोरिटीली कैसे है? सॉलिड है। इवन एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट्स, कितने? 11 एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर्स। नाउ 2 elements are liquid at room temperatures, mercury and bromine. Mercury and bromine liquid में है at room temperature। आप याद करो, mercury metal है, bromine non metal है। Okay, now elements gallium and cesium become liquid at temperature slightly above the room temperature, 303 केल्विन। 303 केल्विन मतलब 27 और 3 30 डिग्री सेल्सियस। 303 केल्विन मतलब, ओके, केल्विन को कन्वर्ट किया तो 30 डिग्री सेल्सियस पे कौन कौन, गैलियम और सीजियम लिक्विड टेम्परेचर पे आ जाते हैं। पहले नहीं थे, लेकिन 30 डिग्री पे आ जाते हैं। हम रूम टेम्परेचर को कितना लेते हैं? 27 डिग्री Celsius. Understood? Okay. So we have seen about the element. Now one topic is left, that is of say compound. और ये जो लास्ट में हमने पढ़ा, देखो मैटर, ये पढ़ो, ये देखो, हाँ वो मैटर, फ्लो चार्ट। मैटर में है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ लिया है, होमोजीनियस एंड हिटेरोजीनियस। ओके, ये भी तो पढ़े लिया। हाँ अब हम ये पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस, दैट इज एलिमेंट्स हमने देख लिए ऑलरेडी। नाउ वी विल सी कंपाउंड्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट वी विल सी टुमारो। बट अभी होमवर्क में क्या करेंगे? सर इंडेक्स क्वेश्चन या अब तो सारे ही, अभी तो कोई है ही करके नहीं। आएंगे हाँ, सर सारे ही इंडेक्स क्वेश्चन सर करो। ये दो तो है। 4 to 9 तो हो ही गए। हाँ। सर फिर कंपाउंड के तो है ही नहीं उसके बाद। और ये वाले भी फर्स्ट 1 2 3 अभी देखो, विच सेपरेशन टेक्निक्स यू विल अप्लाई, अभी ये तुम कर सकते हो। 4 to 9 की जगह Yes, sir, हाँ हो जाएगा। 1 2 3 भी कर देना है तुम। 1 2 3 हाँ, और सर फिर 10 11 हाँ सर 10 और फिर 11 6 केमिकल चेंज है वो भी 11 भी कर सकते हैं, सर 10 और 11 दोनों हो जाएंगे। दोनों हो जाएंगे। तो पूरी एक्सरसाइज मतलब पूरा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइज वो हो जाएगा। सर पर 10 नहीं होगा क्योंकि कंपाउंड का भी बाकी है। तो वो कंपाउंड का है। हाँ सर 10 क्लासीफाई एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर, करेक्ट। तो कंपाउंड ये रहने देना, 10th वाला रहने 11 देना, का लेंगे। 11th कर देना। उसमें सिर्फ केमिकल चेंज कौन सा है वो दिखाया हुआ। तो एक ही बाकी रहेगा, बाकी सारा करके रहना है। सर नोटबुक में लिख दिया मैंने। नोटबुक में लिखो ना, नोटबुक में लिख के लाना है और कल मैं पूछूंगा। सर सारे क्वेश्चन क्या कर दिए वो वाले ही। नहीं मतलब सारे पूरा चैप्टर ही चैप्टर सर। ही होगा ना। चैप्टर का सर बेसिक पूछ लेना सर। सर, हाँ, होता है। चैप्टर का पूरा बेसिक्स पूछूंगा मैं। सिर्फ ये पूरा लिख के आना, चैप्टर का बेसिक पूछूंगा कि चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं Reference ना हम। मतलब। तो हाँ, पहले तो मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर्स क्या है,
फिर कितने टाइप्स है, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, उनके नाम, एग्जांपल्स, उनकी प्रॉपर्टीज, हाँ, सर, yes. उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है वो. ओके. Properties हाँ. of solution. હા હા કઈ નહીં, તું જેટલું થાય એટલું કરી નાખ, પછી આપણે રિવિઝનમાં લઈએ. सर कोई रेफरेंस સામે में વાંચ્યું आएगा આટલું જ બેઝિક જ છે આગળનું. ચાલે. બેઝિક છે બેઝિક જ છે. ओके हाँ ये ऊपर 1 मिनट. ओके चलो बाय कह दो. फिर नेक्स्ट चैप्टर से हम बहुत अच्छे से वो क्या बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पढ़ेंगे, Okay, लेकिन sir. जब स्टूडेंट्स कम हो तब. ओके चलो. Bye.